साथियों, आज हम बात करेंगे ओमेगा 3 और ओमेगा 6 की। साथियों, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है, जिसमें विभिन्न अंग काम करते हैं, यानी विभिन्न घटक इसमें काम करते हैं, ये पूरा तंत्र है। और इस तंत्र में जो भी काम करते हैं उनको पोषण प्रदान करने के लिए हम ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का प्रयोग करते हैं। साथियों, इससे हमारे शरीर को विभिन्न जीवाणुओं, वायरस, फंगस, बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलती है। क्योंकि अगर हमारा वो तंत्र मजबूत होगा तो वो हमारे शरीर को बीमार नहीं होने देगा और हमारे शरीर पर जो भी बाहर से हमला होगा उसको नष्ट करके हमारे शरीर को स्वस्थ रखेगा। ये तंत्र साथियों सदैव काम करता रहता है, अपने काम में लगा रहता है। तो आज इसी ओमेगा 3 और ओमेगा 6 के विषय में बात करेंगे। साथियों, इसको फैटी एसिड भी कहते हैं। ये फैटी एसिड हमारे आपके सबके जीवन के लिए उपयोगी है। साथियों, ये दो प्रकार के अति आवश्यक वसीय अम्ल होते हैं। इसमें अल्फा लिनोलेनिक अम्ल जो एक ओमेगा 3 वसीय अम्ल है, एवं लिनोलेनिक अम्ल जो एक ओमेगा 6 वसीय अम्ल है। कुछ शोधकर्ता गामा लिनोलेनिक अम्ल यानी ओमेगा 6 लॉरिक अम्ल, संतृप्त वसीय अम्ल जिसको हिंदी में कहते हैं, एवं पाइमिटोलेइक अम्ल जिसे एकल संतृप्त वसीय अम्ल भी कहते हैं, इनको कुछ स्थितियों सहित अति आवश्यक मानते हैं। असल में ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होती है। हो सकता है आप भी इसके गुण के बारे में पहली बार सुन रहे हो और समझ रहे हो। साथियों, आपने बहुत से लोगों को कॉड लिवर ऑयल के कैप्सूल खाते हुए देखा होगा। यह ओमेगा 3 के लिए ही खाते हैं। अगर सही में ऐसा है तो आपको यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी कमी से आपके शरीर को बहुत गंभीर नुकसान हो सकता है। ओमेगा 3 एक फैटी एसिड है। इसमें मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, जिसमें ALA यानी अल्फा लिनोलेनिक एसिड, ओमेगा DHA डोकोसाहेक्सानोइक एसिड और EPA इकोसापेंटोइनिक एसिड ओमेगा। ये शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी पोषक तत्व हैं, जिनकी पर्याप्त मात्रा से आपका शरीर स्वस्थ बना रहता है। साथियों, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों स्रोतों से हमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड मिलता है। ये अखरोट जैसे सूखे मेवों, अलसी, सूरजमुखी, सरसों के बीज, कनोडिया या सोयाबीन, स्प्राउट्स, टोफू, गोभी, हरी बीन्स, ब्रोकली, सलजम, हरी पत्तेदार सब्जियां, स्ट्रॉबेरी, रसभरी, इन जैसे फलों से काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा गाय का दूध और मूंगफली भी फायदेमंद है। साथियों, आप खाना बनाते समय सिर्फ 1 चम्मच सोयाबीन ऑयल के इस्तेमाल से आप लगभग 7.7 ग्राम ओमेगा 6 फैटी एसिड पा सकते हैं। तिल के बीज आयरन के अच्छे स्रोत के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इनमें ओमेगा 6 फैटी एसिड भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। लगभग 1/4 कप तिल के बीज से 5.3 ग्राम ओमेगा 6 फैटी एसिड मिलता है।
अधिकतर लोगों को ये पता नहीं है कि अखरोट भी ओमेगा 6 फैटी एसिड के अच्छे स्रोत हैं। आप चौथाई कप अखरोट से लगभग 9 ग्राम ओमेगा 6 फैटी एसिड पा सकते हैं। 1 चम्मच सूरजमुखी के तेल से लगभग 10 ग्राम ओमेगा 6 फैटी एसिड मिलता है और इस तेल में विटामिन ई और अन्य पोषक तत्वों की मात्रा भी अधिक होती है। मूंगफली का सेवन आपके भूख को शांत रखने का सही उपाय है। पौन कप मूंगफली के सेवन से लगभग 4 ग्राम ओमेगा 6 मिलता है। ओमेगा 6 फैटी एसिड हमारे मस्तिष्क को सुचारू रूप से चलाने और दिल से जुड़ी बीमारियों के खतरे को कम करने के लिए बहुत जरूरी है। WHO के अनुसार ओमेगा 6 फैटी एसिड से हमें 5 से 8% एनर्जी मिलती है। 14 से 50 साल की उम्र के बीच के पुरुषों के लिए आवश्यक ओमेगा 6 की मात्रा 17 ग्राम प्रतिदिन, वहीं महिलाओं के लिए इसकी मात्रा 12 ग्राम प्रतिदिन होनी चाहिए। आप इन चीज़ों को खाकर उचित मात्रा में ये फैटी एसिड हासिल कर सकते हैं। लेकिन साथियों, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसके इस्तेमाल का तरीका क्या है, आप किस तरीके से और कैसे इस्तेमाल करें। साथियों, ये बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति को वजन के हिसाब से ओमेगा 3 फैटी एसिड का सेवन करना चाहिए। डाइटिशियन या डॉक्टर से सलाह लें तभी इसका सेवन करें, क्योंकि अधिक फैट लेने से ये मोटापे का कारण बन सकता है। फ्लैक्स जैसे बीज पीसकर पाउडर बनाएं और इसका 1-1.5 चम्मच सुबह खाली पेट पानी के साथ खाएं, लाभ होगा। इन पिसे बीजों को सलाद के ऊपर छिड़ककर या दही रायते में मिलाकर भी खा सकते हैं। ओमेगा 3 युक्त ऑयल में खाना बनाने से इसकी आपूर्ति स्वतः ही हो जाती है। एक स्वस्थ व्यक्ति एक दिन में ओमेगा 3 फैटी एसिड की 4 ग्राम खुराक ले सकता है। चाइल्ड हेल्थ फाउंडेशन ने बच्चों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए रोजाना औसतन 2 ग्राम ओमेगा 3 का सेवन करने की सिफारिश की है। बीमार लोगों को डॉक्टर की सलाह पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। कई बार पाचन तंत्र में गड़बड़ी से चय अपचय यानी जो पाचन की क्रिया होती है और पाचन के बाद आंतों से जो अवशोषण होता है उसमें कमी होने के कारण ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी का जोखिम बढ़ जाता है। इसकी कमी से उच्च रक्तचाप हो सकता है, हृदय रोग हो सकते हैं, उच्च कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, सूजन, आंत्र रोग, अल्जाइमर जैसे रोग हो सकते हैं। अनुसंधानों से साबित हो चुका है कि आहार में ओमेगा 3 की कमी से स्तन और प्रोस्टेट कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन साथियों, सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है कि ओमेगा 3 का आवश्यकता से अधिक उपयोग न करें, वरना ये आपके जीवन के लिए खतरनाक भी हो सकता है। लगातार ओमेगा 3 फैटी एसिड से युक्त आहार लेने से यूँ तो स्वास्थ्य को कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन अतिरिक्त वसा शरीर की कोशिकाओं में जमा होने लगती है और वजन बढ़ाती है। फिर भी अगर आप ध्यान नहीं देते हैं और ओमेगा 3 का लगातार सेवन करते रहते हैं तो भविष्य में ये आपको हाई बीपी यानी उच्च रक्तचाप, हृदयघात, डायबिटीज इन जैसी बीमारियों का आपको खतरा बन सकता है। इसलिए साथियों, जब भी आप फैटी एसिड यानी ओमेगा 3, ओमेगा 6 का आप उपभोग करें, इसको खाएं, इसका सेवन करें, तो आपको यह अवश्य मालूम होना चाहिए कि आपको आपके वजन के अनुसार से, आपको आपकी बीमारियों के अनुसार आपको ज़रूरत है या नहीं, और यदि ज़रूरत है तो कितनी ज़रूरत है। आवश्यकता से अधिक इसका सेवन आपके लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए आप इसको बिना डॉक्टर की सलाह से नियमित न लें। हाँ, यह हो सकता है कि आप दिनों के अंतराल से थोड़ी थोड़ी खुराक यदि आप लेते रहेंगे तो ये आपको फायदा पहुंचाएगी और आपके नुकसान की संभावना को नकारा जा सकता है। फिर भी इसके सेवन से यदि आपको कोई समस्या उत्पन्न होती है तो आप अपने डॉक्टर की सलाह लें।
साथियों, ओमेगा 3, ओमेगा 6 का उपयोग करके आप अपने जीवन को सरल और स्वस्थ बना सकते हैं। यह आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका सदैव ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। इसी कामना के साथ अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।